हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा हुआ है कि लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवरण दीजिए, या तो फिर पूछ सकता है आपको कि लॉर्ड रिपन की शासन नीति और सुधारों का वर्णन कीजिए, या तो पूछ सकता है लॉर्ड रिपन के कार्यों के आधार पर लॉर्ड रिपन को जो है ना रिपन द गुड कहा जाता है। ठीक है, तो इस कथन का वर्णन करना है, इस कथन के बारे में बताना है। मीन्स सीधा हम लोग कहें तो लॉर्ड रिपन के सुधारों के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए एक इजी सा लैंग्वेज में इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लॉर्ड रिपन कौन है और इन्होंने भारत में क्या क्या सुधार किए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इजी तरीके से बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन है ना, सबका पीडीएफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा उसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको अवश्य मिलेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर लॉर्ड रिपन का, क्या किसके बारे में, लॉर्ड रिपन का। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन भारत के एक ऐसे शासक हुए, ब्रिटिश के शासक हुए। ठीक है, जिन्होंने भारत में क्या किया, बहुत सारे कार्य किए। मीन जितने भी ब्रिटिश सरकार आए थे भारत में, ठीक है, वो तो अपने मनमौजी के हिसाब से कार्य करते थे, लेकिन यही एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, भारत की ओर ध्यान दिया, भारत की अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया, भारत के शासन व्यवस्था पे ध्यान दिया। ठीक है, और यहाँ के हर चीज़ को सुधारने का प्रयास किया। किन्होंने, लॉर्ड रिपन ने। इसलिए जो है ना इनको जो है लॉर्ड रिपन द गुड भी कहा जाता है। इनको लॉर्ड रिपन को जो है ना लॉर्ड रिपन द गुड भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपको परिचय स्टार्ट करना है लिखने के लिए। देखिए बोला गया है कि लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर के 1884 ईस्वी तक पद पर रहे। मीन्स लॉर्ड रिपन जो है ना वो 1880 से लेकर के 1884 तक जो है ना भारत के वायसराय के पद पे रहे थे। किसके पद पे, भारत के वायसराय के पद पे रहे थे। उसने इस कम अवधि में अपने उदारवादी नीतियों द्वारा लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया। ठीक है, मीन्स ये कमी अवधि में 4 साल का जो अवधि था इनका, ये 4 साल के अवधि में जो है ना इतना वो भारतीयों के लिए कार्य किया ना कि भारतीयों के लिए जो है ना अपना दिल जीत लिए वो। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि उसने भारतीयों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और उनके प्रति सहानुभूति नीति अपनाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भारतीयों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, भारतीयों के सामने जितने भी समस्याएं थी उसको वो दूर करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ उनके प्रति जो है वो सहानुभूति की नीति अपनाए थे। कौन, लॉर्ड रिपन। इसलिए जो है ना इनको लॉर्ड रिपन द गुड कहा जाता था। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट बताया गया है कि लॉर्ड रिपन से पहले जितने भी ब्रिटिश सरकार आए थे वो क्या करते थे, जो चाहते थे वो करते थे। मीन्स लॉर्ड रिपन के पहले जितने भी शासक आए थे भारत में, जितने भी वायसराय आए थे ना, वो अपना मनमौजी करते थे, जो उनका मन करे वो करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ वे यहाँ के जनता के बारे में भी नहीं सोचते थे, और वे जो है ना यहाँ के जनता के बारे में कुछ भी सोचते नहीं थे। कुछ भी सोचना मतलब उनके आर्थिक स्थिति कैसा है, राजनीतिक स्थिति कैसा है, प्रशासनिक स्थिति कैसा है, उसके बारे में ये सोचते नहीं थे वो लोग। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन जो है ना ये हर चीज़ के बारे में सोचे कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसके प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, हर चीज़ के बारे में ये क्या किए थे, जोर दिए थे और सोचे थे। ठीक है, देखिए कहा गया है कि परंतु लॉर्ड रिपन ने भारतीयों की भावनाओं का आदर किया तथा यथासंभव उनके दुख सुख में भाग लिया। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि भारतीयों के भावनाओं का आदर किया, भारतीयों के भावनाओं का आदर किया और उनके सुख दुख में जो है ना भाग लिया। किसने, लॉर्ड रिपन ने। इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है ना भारतीय बहुत पसंद करते थे। ठीक है, बताया गया है कि उनके भारत आते ही अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति नीति में परिवर्तन आया। ठीक है, वो जैसे ही भारत आया ना वैसे अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति नीति जो थी उसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को उदार बनाने के लिए उचित कदम उठाया गया। ब्रिटिश सरकार को जो है ना उदार बनाने के लिए जो है उचित कदम उठाए थे किसने, लॉर्ड रिपन ने। उसने हर क्षेत्र में अपने सुधारों के द्वारा भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त कर ली। ठीक है, और वो क्या किया, लॉर्ड रिपन जो है ना भारत के हर क्षेत्र को सुधारने का प्रयास किया, और हर क्षेत्र को सुधारने का प्रयास जो है ना क्या किया, वो भारतीयों का दिल जीत लिया वो।
ठीक है, किसका, लॉर्ड रिपन का जो है ना वो लोग चहेता बन गए। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड रिपन के सुधार, है ना, कि लॉर्ड रिपन के क्या क्या सुधार थे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना अभी आपको बीबीएमक्यू और बीबीओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया। अगर हम लोग बीबीएमक्यू की बात करें तो बीबीएमक्यू कोर 13 का ये क्वेश्चन होने वाला है। उसके साथ साथ अगर ये बीबीओ की बात करें तो बीबीओ का डीएससी 1 का ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना सबका आंसर आपको एक एक करके सारा करवाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ का जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। मीन्स पीडीएफ के लिए जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सबका लिंक जो है ना आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वीबीओ का अलग और बीबीएमक्यू का अलग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड रिपन के क्या क्या सुधार थे, है ना। देखिए कहा गया है कि लॉर्ड रिपन ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, अनेक महत्वपूर्ण सुधार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनका क्या करना, समर्थन प्राप्त करना। किनको, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि वह चाहता था कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इस वर्ग को जो है असंतुष्ट ना रखा जाए, और वो जानता था कि अगर शिक्षित वर्ग को असंतुष्ट रखा जाएगा ना तो हम कभी भी आगे बढ़ पाएंगे क्या, नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्या किया उन्होंने जो है ना शिक्षित वर्ग को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। आगे कहा गया है कि उसने शिक्षित वर्ग को साम्राज्य के प्रति निष्ठावान बनाने की भरपूर कोशिश की तथा अपने सुधारों के द्वारा अशिक्षितों को भी सहयोग प्राप्त किया। ठीक है, मीन्स क्या किया उन्होंने जो है शिक्षित वर्ग को भरपूर समर्थन दिया। जितना समर्थन शिक्षित वर्गों को चाहिए था वो हर समर्थन जो है ना शिक्षित वर्गों को दिए थे। कौन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो उनका सुधार था वो प्रेस का सुधार था। क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके पहले जो यहाँ पे वायसराय आए थे वो क्या किए थे, प्रेस पे जो है ना ये एक्ट लगा दिए थे, वर्नाकुलर एक्ट लगा दिए थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता हट गई थी, है ना। लेकिन लॉर्ड रिपन के आने के बाद जो है ये प्रेस की जो स्वतंत्रता थी वो फिर से पुनः स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा प्रेस की पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण भारतीय जनता अत्यंत असंतुष्ट थी। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाकुलर एक्ट पर जो है ना कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने नहीं, लॉर्ड रिटन ने जो है ना क्या किया था, एक्ट लगाया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन जैसे यहाँ पे आया ना वो क्या कर दिए, ये एक्ट को जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ना उसको समाप्त कर दिए। कौन कर दिए, लॉर्ड रिपन जो है इसको हटा दिए। ठीक है, और यहाँ पे मतलब प्रेस पे जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे सारे प्रतिबंधों को ये जो है हटा करके साइड कर दिए थे। कौन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, कहा जाता है कि रिपन जो है ना बड़ा ही प्रगतिशील तथा लोकतांत्रिक विचारों वाला व्यक्ति था। इस वजह से वह प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था। ठीक है, इस वजह से जो है ना वो क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था। वो जानता था कि प्रेस जो है ना कोई भी देश का क्या होता है, पिलर के समान होता है। अगर ये पिलर को हम तोड़ देंगे तो वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए वो पिलर को जो है ना स्वतंत्र करने का प्रयास किया। कौन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, फिर देखिए दूसरा उसका जो सबसे बड़ा सुधार है वो श्रमिक अधिनियम है। क्या है, श्रमिक अधिनियम। बताया गया है कि लॉर्ड रिपन ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा पर ध्यान दिया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, कारखानों में जो लोग कार्य करते हैं ना, चाहे वो बच्चे हो, ठीक है, बूढ़े हो, जवान हो, ठीक है, सबके मतलब सारे मजदूरों पर क्या किया, ध्यान दिया कि उनका दुर्दशा कैसा होते जा रहा है, उनका दशा जो है ना वो कैसा होते जा रहा है, तथा उसके साथ साथ उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। किसने, लॉर्ड रिपन ने। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने मजदूरों के दुर्दशा को सुधारने का प्रयास किया, तो किसने, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, कहा जाता है कि रिपन ने 1881 में एक फैक्ट्री एक्ट पारित किया, जिसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों से 9 घंटे से अधिक कार्य करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और सब बोला जाता है कि रिपन ने क्या किया, 1881 ईस्वी में जो है ना एक फैक्ट्री एक्ट पारित कर दिया। क्या कर दिया, फैक्ट्री एक्ट पारित कर दिया, जिसमें से बोला गया कि 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना उनसे आप 9 घंटों से अधिक कार्य नहीं करवा सकते हैं।
9 घंटा से अधिक का कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तथा इसके लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए और इसके लिए जो है ना पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया, चुना गया, ठीक है, इसका देखभाल करने के लिए। आगे बोला गया है कि कारखानों में खतरनाक मशीनों के चारों ओर सुरक्षा हेतु तार लगा दिए गए, ठीक है। और कारखानों में जितने भी खतरनाक मशीनें थे उसके चारों ओर क्या कर दिया गया, सुरक्षा के लिए जो है ना तार घेर दिया गया। क्या किया गया, तार घेर दिया गया ताकि जितने भी लोग हैं वो क्या रहे, सुरक्षित रहें। और निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए, ठीक है, और उसका निरीक्षण करने के लिए जो है ना इंस्पेक्टर को रखा गया, ठीक है। तो ये दूसरा सुधार हो गया उसका। अब देखिए उसका तीसरा सुधार की बात करें तो कर संबंधित सुधार, मीन्स टैक्स के संबंधित जो है ना वो कुछ सुधार किए थे, ठीक है। देखिए बोला गया है कि लॉर्ड रिपन ने आयकार को 3 भागों में विभाजित कर दिया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, आयकार को मीन्स इनकम को जो है ना वो 3 भागों में विभक्त कर दिया कि किधर से इनकम आएगा और वो इनकम कहाँ जाएगा, है ना। देखिए कहा गया है कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया, आयकार को 3 भागों में विभाजित कर दिया, अर्थात केंद्रीय, प्रांतीय और सम्मिलित, ये 3 भागों में जो है ना क्या कर दिया, आयकार को विभक्त कर दिया। बताया गया है कि उनके अनुसार से कुछ कर केवल केंद्रीय सरकार लागू कर सकती थी और तथा करों को जो है लागू करने का अधिकार जो है प्रांतीय सरकार को था। मीन्स बोला गया है कि कुछ ऐसे कर थे जिसको कौन लागू कर सकता था, केंद्रीय सरकार लागू कर सकता था, और कुछ ऐसे भी कर होते हैं ना जिनको लागू करने का अधिकार जो है ना प्रांतीय सरकार को था, ठीक है। उसके साथ साथ सम्मिलित श्रेणी से प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था, ठीक है। और सम्मिलित श्रेणी से जो धनराशि प्राप्त होता था उसको केंद्रों और प्रांतों में क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वो टैक्स संबंधी सुधारों में, मतलब टैक्स संबंधी जो है ना कई सुधार किए थे, कौन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। आगे देखिए कहा गया है कि लॉर्ड रिपन जो है स्वतंत्र व्यापार का पक्षपाती था। लॉर्ड रिपन जो था वो क्या था, स्वतंत्र व्यापार का पक्षपाती था। इसलिए क्या किया उन्होंने, भारत में स्वतंत्र व्यापार की नीति को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया, भारत में जो है ना स्वतंत्र व्यापार की नीति को आगे बढ़ाया। और उन दिनों में जो है आयात के लिए कर देना पड़ता था, उन दिनों जो है ना आयात के लिए क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, सन 1882 ईस्वी में जो है ना रिपन ने इस कर को हटा दिया। इसलिए लॉर्ड रिपन ने क्या किया, ये कर को जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए हटा दिए। कब, 1982 ईस्वी में, ठीक है। उसने नमक कर को भी कम कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ उसने क्या किया, नमक कर को भी कम कर दिया था। किसने, लॉर्ड रिपन ने। इसलिए कहा जाता है कि भारत में यही एक ऐसे वायसराय थे जिन्होंने, जो भारतीय लोगों के पक्ष में थे, ठीक है, भारत के लोगों के लिए कार्य करते थे। बाकी जितने भी आए थे वो अपना मनमौजी ढंग से कार्य करते थे, जैसा उनका मन करे वैसा वो कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन लॉर्ड रिपन जो है ना भारतीयों की स्थिति को समझे, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था को समझे, धार्मिक व्यवस्था को समझे, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को समझे और हर चीज़ को सुधार करने का प्रयास किया इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए इनका चौथा जो सुधार था वो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया। देखिए बताया गया है कि लॉर्ड रिपन ने भारतीयों को शिक्षा देने के लिए प्रयास किए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए जो ना कई प्रयास किए तथा हंटर कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाया। इन्होंने क्या किया, हंटर कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाया। किन्होंने, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। बताया जाता है कि सहकारी तथा सरकारी पाठशालाओं को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। मैं जितने भी सहकारी और सरकारी जो पाठशाला होते हैं, स्कूल होते हैं ना, उसको इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया ताकि यहाँ के लोग जो है ना वो क्या हो सके, शिक्षित हो सके, एजुकेटेड हो सके, ठीक है। बताया गया कि शुल्क मुक्ति के नियम भी बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि आपको शुल्क भी लेना नहीं है, स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको फ़ी वगैरह लेना नहीं है, तथा निर्धनों को जो है ना शुल्क मुक्ति प्रदान किया गया, ठीक है। जितने भी निर्धन लोग हैं ना उसको शुल्क मुक्ति मीन्स फ्री में वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थाओं का भी प्रबंध भारतीयों को दिया गया, ठीक है। उसके साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जितने भी संस्था थे उसका भी निर्माण किया गया ताकि यहाँ से लोग जो है ना बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाए, यहीं पे जो है जो भी चीज़ का पढ़ाई करना है उनको यहीं पे मिल जाए, ठीक है। मीन्स उचित शिक्षा जो है उन लोगों को प्राप्त हो सके, ठीक है। अब देखिए इनका जो पांचवा सुधार था वो है स्थानीय स्वशासन। क्या है, स्थानीय स्वशासन का सुधार। देखिए बोला गया है कि लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1834 तक भारत के व्यवसाय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड रिपन जो है ना 1880 से लेकर के 1884 तक, मतलब 4 साल जो है ना भारत के व्यवसाय के रूप में कार्य किया था और उन्हें भारत में लोकप्रिय व्यवसाय के रूप में जाना जाता था। और अगर
लॉर्ड रिपन की बात करें तो इनको जो है ना भारत के लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता था, उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत किया। उन्होंने क्या किया? भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को शुरुआत किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो है ना स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। इन्होंने क्या किया? 1882 में जो है स्थानीय स्वशासन की नीति पारित किया। मीन्स हम लोग स्थानीय मतलब समझते हैं कि यहाँ के लोग ही क्या करेगा, यहाँ का शासन करेगा, ठीक है। और यहाँ के शासन व्यवस्था को विभिन्न भागों में बांट दिया गया ताकि यहाँ के लोग ही क्या कर सके, यहाँ के शासन व्यवस्था को चला सके और दूसरे ब्रिटिश लोग जो है ना यहाँ के शासन व्यवस्था को छू भी ना सके, ठीक है। फिर देखिए छठा जो उनका सुधार था वो जनगणना और सुधार है। क्या है? जनगणना में सुधार। कहा गया है जैसे मान लीजिए कि अगर आपको उस क्षेत्र में सुधार करना है ना तो वहाँ के जनसंख्या को आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ की जनसंख्या क्या है। अगर आप जनसंख्या को जानते हैं ना तो जनसंख्या के हिसाब से जो है ना आप हर चीज़ का सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जनसंख्या का नाप लिया, ठीक है, कि कितना जनसंख्या है, उसके हिसाब से जो है ना इन्होंने सुधार के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। देखिए बोला गया है कि प्रशासन में सुधार के लिए जनसंख्या का पता लगाना बहुत ही जरूरी था। अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जनसंख्या का पता जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया? प्रशासनिक सुधार करने के लिए जो है ना यहाँ के जनसंख्या का पता लगाया। उसके साथ साथ नेपाल तथा कश्मीर को छोड़ करके, नेपाल और कश्मीर को छोड़ करके शेष संपूर्ण भारत में जो है ना 1881 ईस्वी में जनगणना किया गया। क्या किया गया? संपूर्ण भारत में जो है 1881 ईस्वी में जनगणना किया गया था। और उस समय यह जनगणना हर 10 वर्ष में होती थी। और यह जनगणना जो है ना वो हर वर्ष जो है ना हर समय जो है 10 सालों में होता था। एक बार 10 साल में हुआ, ठीक है, तो अगला 10 साल में होगा फिर वो, ठीक है। मीन्स 10 सालों में जो है जनगणना होती थी। बोला गया है कि रिपन ने भारतीयों का कल्याण करना अपना दायित्व माना, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो थे वो भारतीयों का कल्याण करना जो है ना अपना दायित्व समझते थे, ठीक है। किसका? अपना दायित्व, अपना कर्तव्य समझते थे। कौन? लॉर्ड रिपन। अतः उसने प्रथम बार जनगणना करवाया और जनसंख्या का पता लगाया तथा उसका उपयोग जो है प्रशासन के सुधार के लिए किया। उसने क्या किया? प्रथम बार जनगणना करवा करके जनसंख्या का पता लगा, उसके साथ साथ उसके बाद जो है ना इसके प्रयोग से उन्होंने क्या किया? प्रशासन के व्यवस्था में जो है सुधार करने का प्रयास किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया? इनके सुधारों को जान लिए कि लॉर्ड रिपन कौन थे, लॉर्ड रिपन के क्या क्या सुधार थे। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इनका मूल्यांकन मतलब निष्कर्ष होता है ना दोस्तों, तो निष्कर्ष जानना क्या नेसेसरी होता है, ठीक है। और ये जो है कोई भी क्वेश्चन का एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दे रहा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। वीवीयू का अलग और वीवीएमक्यू का अलग, ठीक है। देखिए मूल्यांकन में क्या लिखना है, बोला गया है कि लॉर्ड रिपन अपने सुधारवादी कार्यों के द्वारा भारतीयों में बहुत लोकप्रिय हो गया था। लॉर्ड रिपन जो है ना जो उनका सुधारवादी कार्य था उनके कारण जो है ना वो भारतीयों में जो है ना बहुत लोकप्रिय हो गए थे। भारतीय लोग जो है ना उनको चाहने लगे थे। किसको? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। वे उसे सज्जन लॉर्ड रिपन के नाम से स्मरण करते थे। भारतीय जो है ना उनको रिपन दी गुड कहते थे। क्या कहते थे? रिपन दी गुड कहते थे। किसको? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए जितने भी कार्य किए उसमें उन्हें चाहे सफलता मिली हो या ना मिली हो, परंतु इनसे उनका भारतीयों के से सच्चा प्रेम स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स बोला गया है कि लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए चाहे जितने भी कार्य किए हो, ठीक है, और उसमें से उनको सफलता मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वो सच्चे दिल से जो है ना भारतीयों के लिए कार्य किए थे। किसके लिए? भारतीयों के लिए जो है ना वो सच्चे दिल से कार्य किए थे, ठीक है। यार ये जो है ना हम भारतीयों के लिए जो है उनका प्यार प्रकट होता था, ठीक है। किनका? लॉर्ड रिपन का। कहा गया है कि इन्होंने जो है ना स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, प्रेस एक्ट तथा इल्बर्ट बिल जो है ना आदि कार्य को क्या किए? सुधार कार्य किए। इन सभी कार्यों को जो है इन्होंने क्या किया? सुधारा। इसलिए जो है 1884 ईस्वी में भारतीयों ने रिपन को मानपत्र भेंट करते हुए भावपूर्ण विदाई दे दिया, ठीक है। इसलिए जो है ना 1884 में जो भारतीयों ने क्या किया? रिपन को जो है ना मान शांत मतलब शानो शौकत के साथ जो है ना इनको भेंट प्रदान किया, ठीक है। उनके साथ साथ भावपूर्ण विदाई दिया गया। किनको? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो है आपका
सेमेस्टर 6 का होने वाला है। सेमेस्टर 6 का तैयारी मैं कराना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि सेमेस्टर 6 का तैयारी जो है स्टार्ट हो गया है। तो इससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।